नमस्ते बच्चों। चौथी कक्षा रिमझिम पाठमाला का 7वां पाठ दान का हिसाब स्व अध्ययन में आपको स्वागत है। बच्चों, जहाँ मैं रुक रही हूँ आपको मालूम है ना, स्लैशेस लगा के यानी ऐसा लकीरें लगा के लाइंस लगा के रखना, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसान लगेगा और समझ भी आएगा। चलिए पाठ में जाएंगे। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल यानी क्या है कि क्षाम, मतलब पूरी धरती सूख जाकर, पेड़ पौधे धरती सूख कर क्या हो रहा है, बारिश की कमी से सूख कर फसलों की कमी आ जाती है और खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलने की हालत। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कौन बोले यह वाक्य, कौन बोले यह शब्द? राजा। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। कहीं भूकंप। फिर राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद है। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। देखिए कैसे घमंड कर रहे हैं राजा, ये प्रजा के ऊपर, गरीब के ऊपर। हाँ, फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे।
अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, ज़रा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। देखिए सन्यासी को भी देने के लिए तैयार है, फिर भी ज़्यादा नहीं, कम मांगने के लिए बोल रहे हैं राजा। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। यहाँ देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए कैसे लेने के हैं, दान कैसे लेना चाहता है ये सन्यासी। देखो मैं तो सन्यासी हूँ, ये ऐसे बोल रहे कि इनको पैसे नहीं चाहिए, पैसों की लालच, किसी की लालच नहीं है, फिर भी वे कैसे दान लेने वाले हैं। देखिए मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, सुनिए ध्यान दीजिए। मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना। मतलब क्या है दुगना का मतलब क्या है? दुगने का मतलब है डबल होना। एग्जाम्पल में देखिए, पहले दिन, सबसे पहले दिन वे 1 रुपया लिए, तो दूसरे दिन 1 रुपये का डबल क्या है, दुगना हो, 1 + 1 2। फिर दूसरे दिन 2 रुपये लिए थे ना, और तीसरे दिन में कितने लेंगे, 2 के डबल, 2 दुगना किए तो 2 2 2 + 2 4, और 4 + 4 8, और 8 + 8, ऐसा 20वां दिन तक ऐसा ही लेना चाहते थे। ऐसे लेने के लिए राजा से कहा। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। देखिए राजा जी दान देने के लिए भी ऐसा गिन रहा है। लेकिन बच्चों आप तो सोच लीजिए आगे कैसे दिया राजा, और सन्यासी कैसे लिया, और वे 20वां दिन तक कितने पैसे होने की संभावना है, आप उसको गिन के सोच सकते हैं? अगर देखिए सोच लीजिए, नहीं तो देखो सोच सकते हैं बच्चों आगे क्या हो जाएगा, सोच के रहो। इस वीडियो का दूसरा भाग, पाठ का दूसरा भाग वीडियो के रूप में आपको फिर से आएगा। तब तक ये पढ़ के सीख लो बच्चों। धन्यवाद।